पाकिस्तान की सड़कों पर नारे लग रहे हैं। ये मरकजी कंटेनर के ऊपर शell आ रहे हैं। ये मरकजी कंटेनर है। ये इसराइली फोर्सेस ने शदीद शेलिंग लाहौर में कत्लेआम शुरू हो चुका है। यहाँ पे फजर का टाइम हो रहा है और फजर के टाइम पूरमन मार्च के ऊपर स्ट्रेट फायरिंग की जा रही है। यहाँ पे स्नाइपर चलाई जा रही है। यहाँ पे AK-47 का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे पुरअमन रहते शहरियों के ऊपर रियासत जो माँ होती है वो अपने बच्चों के ऊपर ये देख के कैसे भ्रष्ट मार रही है। हमारे पास इतने शहीद हो चुके हैं कि हमारे पास उठाने के लिए जगह नहीं है। रात के इस अंधेरे में हमारा वो कत्लेआम कर रहे हैं। पाकिस्तानी कौम, तुम कब निकलोगे? क्या तुम्हारा ईमान सिर्फ इतना है कि तुम नेतन्याहू का कलमा पढ़ते हो? तुम ट्रम्प का कलमा पढ़ते हो? तुमने इस्लाम छोड़ के कुफर तस्लीम कर लिया है। क्या तुम इसराइल की रजामंदगी में राजी हो? वो कायदे मिलत इस्लामिया के कंटेनर के ऊपर और डायरेक्ट फायरिंग कर रहे हैं। वो खुदा का खौफ है, पूरा पाकिस्तान निकले। यह कत्लेआम हो चुका, 3 घंटे से कत्लेआम हो रहा है। ये देखो चलती फायरिंग में अगर हम वीडियो बना सकते हैं, हम तुम्हें पैगाम दे सकते हैं। खुदा का खौफ खाओ, पूरा पाकिस्तान निकलो। तुम्हारे बच्चे मारे जा रहे हैं, तुम्हारे शहरी मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान की सड़कों पर लगा लाशों का ढेर देखिए। ये हमारे भाई की एक लाश यहाँ पे पड़ी हुई है, बाहर ले जा नहीं सकते और दूसरी गलियों में भी पड़ी हुई है। अल्लाह ताला इनको तबाह बर्बाद करे ऐसे रियासती अदारों को। मुफ्ती मुनीब, जितनी देर में तुमने अपने बंदों के नाम गिनवाए थे ना, उतनी देर में यहाँ पे 10 लाशें गिरी हैं। तुम्हें याद रखेगी अहले सुन्नत, तुम्हें याद रखेगी। मुफ्ती मुनीब, तुम कुछ कर सकते थे, तुमने नहीं किया तुमने। पाकिस्तान में बुरी तरह सुलगता लाहौर शहर देखिए। ये है जी रिजवी साहब का, जिधर इन्होंने मजमा लगाया हुआ था। भाग गए हैं, छोड़ गए हैं, जल गए हैं। ये हालात हो गए हैं जी। माशाल्लाह देखें, पुलिस ने भगा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब ऑपरेशन किया, मार कर दिया पुलिस ने। और अभी भी चल रही है फायरिंग की आवाज़ें आप सुन रहे हैं। मौलवी अभी भी छुपे में हैं, बाहर नहीं आ रहे। करंट सिचुएशन ये है इस टाइम। पाकिस्तान की सड़कों पर नारों का शोर सुनिए। हर शोर कह रहा है कि मुनीर अब बचेगा नहीं। फील्ड मार्शल मुनीर घिर चुका है, भागने की जगह नहीं बची है। आसिम मुनीर पर पाकिस्तान में अटैक शुरू हो चुका है। ये जी हमारा कफन आ गया है मदीना पाक से और ये हमने पहन लिया है। बाकी अल्लाह की जो मर्जी है वो हमें शहादत दे तब भी हम हाजिर हैं। लेकिन हमें अफसोस इस बात का रहेगा कि हम पाकिस्तानी गोली से शहीद होने जा रहे हैं। जनाब, कफन तैयार है, पाकिस्तान में ऐलाने जंग हो चुका है। वज़ीर खान के मुताबिक मुफ्ती वज़ीर खान ने अभी पूरा मुल्क जाम करने की अपील की है। अमीर मोहतरम को 3 गोलियां लगी हैं, जिसकी वजह से उनकी हालत तशवीशनाक है। फ़ौरन पूरा मुल्क जाम करो। ये रुकन शूरा मुफ्ती वज़ीर खान का हुक्म है। अमीर मोहतरम तशवीशनाक हैं, अनस हुसैन रिजवी तशवीशनाक हालत। अभी भी अगर आप लोग खामोश रहे, अंदर बैठे रहे, बहुत शर्म का मकाम होगा आपके लिए। आप लोगों के लिए बहुत शर्म का मकाम है।
पाकिस्तान पर इस वक्त चौतरफा अटैक हो रहा है। लाहौर में कट्टरपंथी मुनीर का जनाजा निकालने की तैयारी हो रही है। भाई को इधर करो यार भाई। बॉर्डर पर तालिबान मुनीर आर्मी की कब्र तैयार कर रहा है। मुनीर की फौज इस वक्त घर में मार खा रही है, बॉर्डर पर गोलियां खा रही है, सब जगह मुनीर की फौज की पिटाई हो रही है। कुल मिलाकर पाकिस्तान में मुनीर का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। शल मारने आए थे, भगा दिए कंटेनर पर। अब भी हम मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखें कि हमारे ऊपर इतने इन्होंने शैल जलाए हैं कि गाड़ियों का ये हाल है और आग लग चुकी है। अभी जो फोर्सेस आगे से आ रही थी दोबारा फिर हमने भगा दिया। ये गोलियां चला रहे हैं सीधा, ये देख लें गोलियां चला रहे हैं उधर से, वो फोर्सेस खड़ी हुई है पीछे। अब हम डरने वालों में से नहीं है इंशाल्लाह, हम अपने नबी के दीवाने हैं। इंशाल्लाह मुसलमानों की आवाज बनेंगे इंशाल्लाह। वो देखें फोर्सेस, वो देखें वो गोलियां चला रहे हैं सामने खड़े होकर। अगर कब तक ये गोलियां चलाएंगे। पाकिस्तान में मुनीर के कितने दिन बचे हैं, शहबाज शरीफ की कुर्सी कितने दिन की है, सब समझाएंगे। पहले लाहौर में लगी आग देख लीजिए। ये लाहौर का वीडियो है जहां मुनीर की फौज दनादन गोलियां चला रही है, लेकिन लोग पीछे नहीं हट रहे हैं। लाहौर में पूरी रात ऐसे ही गोलियां चली हैं, पूरी रात ऐसे ही जंग छिड़ी रही। ये मरकजी कंटेनर, ये रात को शुरू हुई जंग सुबह तक जारी रही। पूरे आसमान में बारूदी धुआं छाया रहा, सिर्फ और सिर्फ गोलियों की आवाज सुनाई देती रही। अपनी टीम को ये वीडियो भेज रहा हूँ, लिहाजा ये ना देख लें, ये कोई लबैक वालों ने आग नहीं लगाई। अभी ये पुलिस वाले शैल मार के गए हैं, ये उस वजह से आग लगी है। ये देख लें दुकान का बोर्ड भी जल रहा है और ये अभी भी यहाँ पे खड़े होकर उस तरफ ये देखें शैलिंग फेंक रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं। ये देख लें शैल आ रहे हैं। इन्होंने पाकिस्तान को आज मुरीद के रोडों को इन्होंने गजा बना दिया। मुनीर की फौज के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए, आर पार की जंग का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान में ये जंग गाजा पर छिड़ी है। शहबाज और मुनीर मिलकर मुस्लिम मुल्क का सौदा कराए तो कट्टरपंथी बुरी तरह से भड़क उठे हैं। पाकिस्तानी कट्टरपंथी संगठन तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ने इस मसौदे के खिलाफ 10 अक्टूबर को अमेरिकी दूतावास तक मार्च का ऐलान किया, जिससे मुनीर बुरी तरह से घबरा गया। 8 अक्टूबर को पुलिस ने टीएलपी अमीर मौलाना साद रिजवी के कैंप पर छापा मारा। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर भिड़ंत हुई। मुनीर के गुंडों ने 8 अक्टूबर को अटैक किया तो टीएलपी के कट्टरपंथी बुरी तरह भड़क गए और पाकिस्तान में जंग शुरू हो गई। मुनीर की फौज, शहबाज की पुलिस की पाकिस्तान की सड़कों पर पिटाई शुरू हो गई। चलो, चलो। सड़कों पर उतरे कट्टरपंथियों ने मुनीर की आर्मी को जमकर पीटा, जमकर गालियां दी। मौलाना साद रिजवी ने रात को ही मुनीर के खिलाफ आर पार की जंग छेड़ दी। पहले कफन पहना, फिर शहादत का ऐलान कर दिया। ये जी हमारा कफन आ गया है मदीना पाक से और ये हमने पहन लिया है। बाकी अल्लाह की जो मर्जी है वो हमें शहादत दे तब भी हम हाजिर हैं। लेकिन हमें अफसोस इस बात का रहेगा कि हम पाकिस्तानी गोली से शहीद होने जा रहे हैं जनाब।
रात के वक्त मौलाना साद ने फौज से वापस लौटने की अपील की, गोली ना चलाने की अपील की। देखते ही देखते ये वीडियो वायरल हो गया। ओए चले जाओ वापस, तुम्हारी नस्लों को भी अल्लाह आबाद कर देगा, गोली मत चलाओ। मौलाना साद की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। पाक फौज में भी उसके खूब सारे चेले हैं। मुनीर को लगा कि फौज वापस लौट जाएगी, कट्टरपंथी लाहौर पर कब्जा कर लेंगे। उसने साद रिजवी को ही एलिमिनेट करने का ऑर्डर दे दिया। फौज ने सबसे पहले उस कंटेनर को टारगेट किया जिस पर साद रिजवी मौजूद था। इस वक्त मरकजी कंटेनर जलाया गया है, तिब्बी इमदाद का कंटेनर जला दिया गया है और इस वक्त ये देखें, ये शहीद माथे पे गोली लगी है। ये देखें, ए जालिमों, तुम्हें हम नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें हम नहीं छोड़ेंगे। इस वक्त जख्मियों को तिब्बी इमदाद नहीं दी जा रही, 11 22 को नहीं आने दिया जा रहा। इस वक्त जितने भी शहीद हैं उनको लोगों ने घरों में पनाह दी है। एक घर के अंदर 10 पड़े, दूसरे में 10 पड़े, एक में 50 पड़े। ये सूरत हाल है। एक कौम निकलो। इसके बाद पाकिस्तान में एक और वीडियो सामने आया जिसमें दावा किया गया कि फौज ने साद रिजवी को गोली मार दी है। उसके भाई अनस को भी टारगेट किया गया है। वजीर खान के मुताबिक मुफ्ती वजीर खान ने अभी पूरा मुल्क जाम करने की अपील की है। अमीर मोहतरम को 3 गोलियां लगी हैं जिसकी वजह से उनकी हालत तशवीशनाक है। फ़ौरन पूरा मुल्क जाम करो। ये रुकन शुरा मुफ्ती वजीर खान का हुक्म है। अमीर मोहतरम तशवीशनाक हैं, अनस हुसैन रिजवी तशवीशनाक हालत में। मौलाना साद को गोली लगी है, मौलाना साद घायल है। कट्टरपंथियों के बीच जैसे ही यह खबर पहुंची तो पूरा लाहौर जल उठा। मुनीर के खिलाफ नारे लगने लगे, फौज के खिलाफ ऐलाने जंग हो गया। पूरा पाकिस्तान जाम करने की तैयारी शुरू हो गई। जिला बिहाड़ी के अंदर जितने उलमा हैं, जितने मशाइख हैं, जितने मदारिस वाले हैं, सब का हक बनता है मैदान च। अवाम अहले सुन्नत का हक बनता है मैदान च। असि मस्जिद अक्सा की हिफाजत वास्ते आया। साडे कायद को नुकसान पहुंचे है। आप एक मुनज़्ज़म तरीके के नाल रहने और इंशाअल्लाह हर जुल्म का जवाब डट के देना। कुछ पुलिस वाले मौजूद है। 280 तो जायद शहीद, 1900 तो ज्यादा इंतहाई जख्मी है और 70 लाशें हैं जिन्होंने उनके 72 बंद चढ़ा दिते गए और इसके अलावा 12 लाशों जला दिता गया है। लाहौर की हर गली में दंगा भड़क उठा है। मुनीर की फौज जहां दिख रही है वहीं उस पर हमला हो रहा है। कट्टरपंथी भी हथियार लेकर मैदान में उतर चुके हैं। आमने सामने की जंग चल रही है। पाकिस्तान के पंजाब में प्रदर्शनकारियों ने 48 पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया है। पुलिस की फायरिंग में अभी तक 250 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत का दावा किया जा रहा है, लेकिन लोग अब पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। बगावत बहुत बढ़ चुकी है। मुनीर बुरी तरह बौखला गया है। मुनीर अब अपने ही लोगों पर गोलियां चलवा रहा है। पाकिस्तान में लाशें गिर रही हैं। लाहौर की गलियां लाशों से अटी पड़ी हैं। फ्रंट लाइन से शेलिंग स्टार्ट हो गई है। हुकूमत बम भी गिरा रही है। ये आप देखें, ये फ्रंट साइड से मैं आपको कवरेज करके दे रहा हूँ। इंतहाई शदीद ये आप देखें, ये बम फेंक रहे हैं। इंतहाई शदीद हमला है। ताजदार है खत्म नबूवत की। आप देखें, ये देखें उफ, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये देखें आप, ये देखें हुकूमत बम फेंक रही है। इनको हम बता देना चाहते हैं, हम मर तो जाएंगे इंशाल्लाह, पीछे किसी सूरत नहीं हटेंगे इंशाल्लाह। हम फ्रंट लाइन पे अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। इनका बाप भी हमें पीछे नहीं हटा सकता। पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक ही आवाज आ रही है, इस बार मुनीर को छोड़ना नहीं है, शहबाज को बख्शना नहीं है। नाजरीन ये देखे, मैं आ रहा था, जो कारकुन शहीद हुआ था उसको पुलिस वालों ने नाले में गिराया हुआ है। वो देखें, अभी लोग उठे हैं तो उसको उठाया है। नाले में गिराया हुआ था उस शहीद को, जो कारकुन वीडियो में आया हुआ उसको उठा के लेके जा रहे थे। मौलाना साद रिजवी के समर्थक लोगों को बुला रहे हैं। लाहौर में सबसे बड़ी जंग अब छिड़ने वाली है। कट्टरपंथियों की टोली को मैसेज पहुंचा दिया गया है। आज आपका मरकज जल रहा है,
आज आपके अमीर मोहतरम तनहा इन ज़ालिमों का मुकाबला कर रहे हैं। इस वक्त आपका मरकज़ जल रहा है, अमीरुल मुजाहिदीन का मज़ार जल रहा है, इस वक्त मरकज़ी कंटेनर जल रहा है। मुतअद्दिद अरकान शुरा वो शहीद हो चुके हैं, आप घरों में ना रहें, फ़ौरन निकलें, अल्लाह पाक की मदद आएगी इंशाअल्लाह। फ़ौरन निकलें, कोई गली खुली नहीं होनी चाहिए, कोई रोड खुला होना नहीं चाहिए। फ़ौरन धरने दें, किसी चीज़ की परवाह न करें। हम यहाँ शहीद होने के लिए हैं, कोई बात नहीं, निकले पूरा मुल्क जाम करें। इस वक्त यहाँ क़यामत है, क़यामत। रोडों पे शहीद पड़े हैं, हम उनको जाके नहीं उठा पा रहे, ज़ख्मी तड़प रहे हैं रोडों में, गलियों में, हम उनको जाके नहीं उठा पा रहे। ये ज़ालिम हमें सीधी गोलियाँ मार रहे हैं, शेल नहीं मार रहे, सीधी गोलियाँ मार रहे हैं। जिस गली में देखो उसी गली में लोगों की भीड़ नजर आ रही है। मुनीर की फौज पर पत्थर बरसा रही है। साफ मैसेज दे दिया गया है, कितनी भी लाशें गिरा लो, कितनी भी गोली चला लो, लेकिन अब फैसला होकर ही रहेगा। यहाँ बड़ी हुई है, सिर्फ आप लोग पीछे से आओ। गुजरांवाला, सादो की, शेखुपुरा, सारे दोस्त, कोई भी नहीं, मरीद के छोड़ के कोई नहीं गया, सब गलियों में है। जिनने शहादत लेनी थी वो 200-300 ले चुके। सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट है, उस्मान भाई, उमर भाई, आप आगे ये मैसेज फॉरवर्ड करें जनाब कि ये आखिरी वक्त है, इसके बाद दोबारा मौका नहीं आएगा। सड़कों पर उतरी भीड़ का टारगेट नंबर 1 मुनीर ही है। हर तकरीर में लोग मुनीर का नाम ले रहे हैं, लानतें दे रहे हैं। कट्टरपंथी तो अब खुलकर मुनीर और शहबाज को अमेरिका का गुलाम बोलने लगे हैं। आसिम मुनीर साहब, मैं आपको कहना चाहता हूं, ये खून लीग को लाने वाला वो खुद अपने वोटों से नहीं आया, ये अमेरिका के इशारे से आपने लाया, इसराइल के इशारे से आपने लाया। अपने लाए हुई हुकूमत को संभालो, ये तुम्हारी लाई हुई हुकूमत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पहले भी मैदान हमल में थी। मुनीर साहब आपको कहना चाहते हैं, आप भी जब आपको ये मफादात पीटीआई से मिल रही थी तो आपने उसको लाया, और जब आपकी मफादात पीटीआई ने पूरी नहीं की फिर आपने खून लीग को लाया। आसिम मुनीर साहब भी आपके लाने वाले हैं, अपने पालतू कुत्तों को संभालो, अमेरिका अपने पालतू कुत्तों को संभालो, और इस्राइल अपने पालतू कुत्तों को संभालो। कामयाबी हमारी मुकद्दर है, कामयाबी हमारे मुकद्दर रहेगी। शहादतों से कोई तहरीक खत्म नहीं हुई है, बल्कि शहादतों से उस तहरीक को तुमने आगे बढ़ा दिया है। पाकिस्तान में लोगों का गुस्सा देखकर मुनीर की फौज के पैर उखड़ गए हैं, दम फूलने लगा है। पुलिस के जवान भाग खड़े हुए हैं। कुछ जवानों ने अपने ही लोगों पर गोली चलाने से मना कर दिया है। हालात ऐसे हैं कि जवानों को ड्यूटी पर बुलाने के लिए अफसरों को धमकियां देनी पड़ रही हैं। मैं इधर बैठा हूँ लाइन हेडक्वार्टर में, आप लोग आधे घंटे का टाइम है, नहीं आएंगे ना मैं आपका डिसमिसल आर्डर शेयर करूंगा। इनफ इज इनफ यार, शर्म करो। एसपी को आना पड़ता है। अब मैं तुम्हें इंशाल्लाह बिल्कुल जो तुम्हारा हक बनता है वो दूंगा। पाकिस्तान में सिचुएशन कैसी है उसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि मुनीर की फौज ने ही अब गोली चलाने से मना कर दिया है, कह दिया है वो मुल्ला मुनीर के ऑर्डर पर अपने लोगों का खून अब नहीं बहा सकते और ये बगावत कभी भी बढ़ सकती है। मोहतरम आर्मी चीफ साहब, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल से आप बेखबर नहीं हैं। अपने ही मुसलमान शहरियों का, अपने ही पाकिस्तानी शहरियों का खून बहाया जा रहा है। अपनी ही फोर्सेस को जो मुल्क में अमन कायम करने के लिए बनाई गई, अपनी ही फोर्सेस को अपनी आवाम के सामने लाकर खड़ा कर दिया गया है। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान का सबसे बड़ा कट्टरपंथी संगठन है। 2015 में खादिम हुसैन रिजवी ने इसकी स्थापना की थी। 2020 में खादिम हुसैन रिजवी की मौत हो गई, जिसके बाद साद हुसैन रिजवी इसकी कमान संभाल रहा है। टीएलपी पाकिस्तान में निजामे मुस्तफा यानी इस्लामी शासन की पैरवी करता है। पूरे देश में इसके समर्थकों की संख्या 1 करोड़ से ज्यादा है। पंजाब प्रांत में इसका सबसे ज्यादा असर है।